ये तस्वीरें देखिए कैसे सूटकेस में पड़े लाखों करोड़ों रुपए के नोटों की गड्डियों को दीमक सफा चट कर गई है। ये तस्वीरें बंगाल के कॉलेज से सामने आई है। स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ये नोट खराब हो चुके हैं कि इन्हें पहचान पाना भी बेहद मुश्किल है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये रकम जो है सालों तक ऐसे ही पड़ी रही और दीमक नोटों को चाटती रही। कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में मिले इन दीमक लगे नोटों ने अब बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये पैसा कितना था, सवाल ये है कि आखिर कॉलेज के कमरों में नोटों से भरे सूटकेस पहुंचे कैसे और इतने दिनों तक किसी को भी इसकी कानों कान कोई खबर क्यों नहीं लगी। पूरा मामला क्या है आइए आपको बताते हैं। दरअसल कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में सफाई अभियान के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने कॉलेज प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी। कॉलेज परिसर के एक बंद स्टोर रूम का ताला तोड़ा गया तो अंदर रखे 2 सूटकेस मिले। जब सूटकेसों को खोला गया तो बड़ी मात्रा में नकदी से भरे हुए थे। हालांकि नोटों की हालत इतनी खराब थी कि दीमक और नमी ने उन्हें लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था। शुरुआती अनुमान के मुताबिक बरामद नोटों की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है, लेकिन असल राशि का आकलन सभी जांच के बाद ही पॉसिबल होगा। कॉलेज अधिकारियों के मुताबिक ये खुलासा कोलकाता नगर निगम के डेंगू रोकथाम अभियान के तहत चलाए गए सफाई अभियान के दौरान हुआ। जिस कमरे से नकदी मिली वो लंबे समय से बंद था और वहाँ शायद ही कोई आता जाता था। कर्मचारियों को कमरे की चाबी नहीं मिली, जिसके बाद ताला तोड़कर अंदर एंट्री की गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ताला तोड़ा जा रहा है। वहीं अंदर रखे 2 सूटकेस में सैकड़ों खराब हो चुके नोटों के बंडल मिलते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और नकदी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि बरामद नोटों में 100 और 500 रुपए के बंडल शामिल हैं, जिनमें कई 2016 की नोटबंदी के बाद जारी किए गए नए 500 के नोट भी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पैसे मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने कैंपस की नई इमारत के 5th फ्लोर पर बने 2 और कमरों के ताले तोड़वाए। वहाँ जो मिला उसने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया। बताया गया कि इन कमरों में अटैच्ड वॉशरूम, बिस्तर, अलमारियां, टेबल और कुर्सियां मौजूद थी। यानी कि जो इमारत छात्रों के लिए क्लासरूम बढ़ाने के मकसद से बनाई गई थी, वहाँ कथित तौर पर आलीशान बेडरूम जैसे कमरे तैयार किए गए थे। सवाल उठने लग गए हैं कि आखिर ये कमरे किसके इस्तेमाल में थे और एक शैक्षणिक संस्थान के भीतर इस तरह की व्यवस्था क्यों बनाई गई थी। यानी जो इमारत छात्रों के लिए क्लासरूम बढ़ाने के मकसद से बनाई गई थी, वहाँ कथित तौर पर आलीशान बेडरूम जैसे कमरे तैयार किए गए। सवाल उठने लग गए हैं कि आखिर ये कमरे किसके इस्तेमाल में थे और एक शैक्षणिक संस्थान के भीतर इस तरह की व्यवस्था क्यों बनाई गई थी, क्योंकि जिन कमरों का इस्तेमाल क्लासरूम विस्तार के लिए होना था, क्लासरूम बच्चों के लिए बनाए जाने थे, वो कथित तौर पर रहने लायक कमरों में तब्दील नजर आए। यही नहीं, कॉलेज परिसर के एक अन्य यूनियन रूम में हथियार मिलने की बात भी सामने आई है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा छत पर बड़ी संख्या में खाली शराब की बोतल्स मिलने का दावा किया गया, जिससे पूरे मामले ने और गंभीर रूप ले लिया। कॉलेज प्रशासन का ये कहना है कि उन्हें इन कमरों के इस तरह इस्तेमाल होने की जानकारी नहीं थी। डे शिफ्ट के टीचर इंचार्ज पूर्णेंदु प्रकाश पाल ने सवाल उठाया है कि जब कॉलेज में कक्षाओं के लिए जगह की कमी है तो शैक्षणिक भवन में बेडरूम जैसी व्यवस्था कैसे और किसके लिए बनाई गई। दूसरी तरफ इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल जाफर अली अखन ने यह दावा किया है कि कॉलेज में लंबे समय से कई अनियमितताएं चल रही थी, लेकिन माहौल ऐसा था कि कोई खुलकर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया। भाजपा ने सीधे तौर पर तृणमूल छात्र परिषद यानी कि TMCP पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेताओं और कॉलेज के कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के पूर्व छात्र संगठन और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कई लोगों को इस पूरे मामले से संबंध हो सकता है। भाजपा विधायक सजल घोष पहले भी कॉलेज फेस्ट के नाम पर कथित चंदा वसूली और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे हैं। अब नकदी मिलने की घटना के बाद उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी तरफ जिन नेताओं और पदाधिकारियों के नाम इस मामले में लिए जा रहे हैं, उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये राजनीतिक बदनाम करने की कोशिश है और उन्हें बरामद पैसे या कमरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका दावा है कि सच्चाई सामने आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि करोड़ों रुपए की कथित नकदी कॉलेज के एक बंद कमरे तक कैसे पहुंची, वहां कब से रखी थी और इतने लंबे समय तक किसी की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी। अगर नोटों में नोटबंदी के बाद जारी किए गए नोट भी शामिल है तो ये रकम वहां कितने समय से थी, ये भी जांच का टॉपिक बन गया है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इन कमरों का इस्तेमाल आखिर किस मोटिव से किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने बरामद नकदी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। नोटों की गिनती, उनकी असल कीमत और उनके स्रोत का पता लगाने की कोशिश चल रही है। लेकिन कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज से निकली ये कहानी अब सिर्फ दीमकों द्वारा खाए गए नोटों की कहानी नहीं रही। ये उस रहस्य की कहानी बन चुकी है जिसने शिक्षा संस्थान, छात्र राजनीति और कथित आर्थिक अनियमितताओं पर एक साथ कई सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सूटकेस नहीं खुला है, बल्कि उन सवालों का पिटारा भी खुल चुका है जिनका जवाब अब पूरे बंगाल के साथ साथ पूरे देश को चाहिए। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें।
निष्पक्ष, मतलब News 24